फाइनली बिग बॉस का एक एपिसोड आया जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। एंड ऐसा क्या हो गया कि हम ये बोलने में मजबूर हो गए कि कंटेस्टेंट तो छोड़ो, बिग बॉस भी अपने अकॉर्डिंग रूल चेंज कर देते हैं। क्या सबसे बड़े पलटू जो हैं वो बिग बॉस खुद ही हैं? एंड क्यों घर में सब अभिषेक अभिषेक कर रहे हैं और उसने इतना इरिटेट कर दिया है सबको। एंड आज अशनूर के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चला है जो शायद पहले छुपा हुआ था। और बिग बॉस खुद ही नहीं, कंटेस्टेंट भी ऐसे हैं कि कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है और शायद कोई किसी पे ट्रस्ट करने के लायक भी नहीं है इस अभी तक, एक्सेप्ट फ्यू इंडिविजुअल्स जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं रियल दिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू, बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जो बिग बॉस के नई कैप्टनसी का टास्क था उसकी दावेदारी के लिए। पहले बसीर उसमें जीत जाता है एंड दूसरे राउंड में अभिषेक जीत जाता है। बट इस घर में ऐसा क्या है कि एक सेम टॉपिक, सेम एग्रेशन कौन करता है? अभिषेक करता है। उसके बारे में बोलता कौन है या उसका जो जिसके अगेंस्ट होता है वो एग्रेशन, वो कौन होता है? हमेशा नेहल होती है। और फिर ये तीनों, इसके बीच में तीसरा कौन आता है? बसीर आता है हमेशा। मतलब अभी तक जितने भी एपिसोड हुए हैं उनमें से मोर देन 50% एपिसोड में यही चला है। तो जब ये भाग रहे थे तो सबसे पहले भागते हुए एक तो मृदुल को चोट लग गई, तो गौरव खन्ना कहीं से भी आकर बोल रहे हैं कि अमाल की वजह से लगी है, अमाल की वजह से लगी है। हालांकि वो अमाल की वजह से नहीं लगी थी, वो लगी थी अवेज़ की वजह से, और उसने जाके क्लियर भी किया है। एंड यही डिफरेंस है अमाल में और बाकी सब कंटेस्टेंट में घर के अंदर, कि वो दूसरे कंटेस्टेंट की तरह फालतू में एक चीज़ को मुद्दा नहीं बनाता है। एंड जैसे हर कोई पहले बिग बॉस देख के आते हैं, उनको पता है कि इस चीज़ के ऊपर फाइट करनी है। फॉर एग्जांपल नेहल कर रही है, बसीर कर रही है, उनको पता है कि किस चीज़ के ऊपर फाइट करना है, खाने के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर। तो आज जो अमाल ने आराम से जाके जीको को बोल दिया, भाई मेरा क्या नाम ले रहा है, मैं नहीं था, मैं लिख कर दे सकती हूँ। अगर इस यहाँ पे कोई और कंटेस्टेंट होता है जिसको बिग बॉस के बारे में पता होता या देखा होता, तो वो ऐसे करते कि आपने मेरा नाम कैसे ले दिया, दिस दैट दैट दैट, पूरी लड़ाई होती, भसड़ होती इस चीज़ के ऊपर। बट आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अमाल की यही पर्सनैलिटी है और यही सबको देखकर, हाँ वो सोते रहते हैं जो भी हैं, बट ये पर्सनैलिटी का देखकर ही सबको वो रियल लगते हैं और इसलिए लोग उन्हें आज भी पसंद कर रहे हैं बिग बॉस के घर में। कि आप उनको एक लेवल तक जब तक पोक नहीं करोगे या आप उनके एक स्पेस में, कंफर्ट जोन में नहीं घुसोगे, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपको प्यार से ही बोलेंगे। और अगर वो थोड़ा सा गुस्से में आपको रिप्लाई कर भी देते हैं, उसके बाद वो खुद जाके सॉर्ट आउट करते भी हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच वी हैव टू अप्रिशिएट यहाँ पर, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी बड़ा बन सकता था, बट उन्होंने ये मुद्दा बनाया ही नहीं है। और कुछ और ऐसी बातें हुई हैं अमाल को लेकर जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे उनकी रियल पर्सनैलिटी बाहर निकल कर आई है। बट अभी टास्क के बारे में बात करें तो मृदुल को वो चोट लग गई थी एंड उसके बाद अभिषेक सेकेंड राउंड के विनर हो गए। और फिर थर्ड राउंड जो हुआ उसमें जिम के रिगार्डिंग था। हाँ जी, जैसे सेकेंड राउंड में अभिषेक को एक टास्क मिला था, टास्क इन द सेंस कि अगर आप जीत जाते हो तो आपको एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो अभिषेक को मिला था कि वो बेड सेक्रीफाइस करेगा, कोई भी एक, उसने कर दिया। ऐसे थर्ड में जिम को सेक्रीफाइस करने था, तो लगभग सब घर वाले मान गए थे कि ठीक है हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे इस वाले राउंड में, क्योंकि जिम नहीं चाहिए हमें कि वो पूरे सीज़न के लिए बंद हो जाए, ठीक है। बट तान्या ने मैं तो करूँगी, मैं तो करूँगी। तो यहाँ पे नेहल वगैरह ने डिसाइड किया कि अगर बाई चांस वो भागे और वो जीत गई तो फॉर श्योर जिम बंद करवा देगी, तो अगर वो भागे तो हम भी भाग लेंगे। तो नेहल ने यही किया, वो भाग गई और वो जीत गई वो राउंड, ठीक है। उसके बाद पुनीत ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि हाँ वो विनर है उस राउंड की। तो बिग बॉस ने पूछा कि आप सेक्रीफाइस करना चाहती हो, तो उन्होंने बोला नहीं मैं जिम को सेक्रीफाइस नहीं करूँगी। बिग बॉस गुस्सा हो गए, मतलब उनका जो एटीट्यूड था, यही चीज़ों में तो एक वो था ना कि आप कितने बायस्ड दिखते हो, आप शो के होस्ट हो, आप शो को ढंग से चलाओ ना। आप क्यों एक कंटेस्टेंट को फेवर कर रहे हो और दूसरों को जो शो में कुछ कंटेंट भी दे रहे हैं उनको इतना डीमोटिवेट कर रहे हो कहीं ना कहीं। नेहल का डिसीजन था वो भागी
उसको जिम सेक्रीफाइस नहीं करना था। बिग बॉस ने बड़े गुस्से में उसको पूछा कि आप अगर सेक्रीफाइस नहीं करना था तो फिर आप भागे क्यों। तो उसने एक्सप्लेन भी किया कि मैं इसलिए भागी क्योंकि तान्या भाग रही थी, अगर वो भागती तो बंद हो जाता। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरे घर की बात है। यहाँ पे उनको अप्रिशिएट करने के बजाय बीच में ही रोक दिया बिग बॉस ने, ठीक है। उसके बाद एक और बड़ा स्टेप लिया, उन्होंने बोला कि मैं यहीं पे ये गेम बंद करता हूँ क्योंकि नेहल ने ऐसे ऐसा किया। भाई उसने पूरा घर के बारे में सोचा। अगर कोई और होता ना, पिछला टास्क देख लो आप उठा के, जो कैप्टनसी का टास्क था, जहाँ पे बिल्कुल पार्शियलिटी से और बिल्कुल मतलब ना रीज़न सही से दिया, ना गिने वो काउंट टाइले कितनी थी, और कुनिका जी को कैप्टन बनाने दिया तान्या ने, और बिग बॉस ने चूत तक नहीं की, कुछ भी नहीं बोला। एंड यहाँ पे उन्होंने इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। जी हाँ, ओवर रिएक्ट ही किया है, और यहीं पे दिखता है कि वो कितने बायस्ड हैं। अगर नेहल की बात करें तो वो न्यूट्रल लगी है मुझे अभी तक, मतलब इन द सेंस कि मुझे ना वो अच्छी लगी है ना बुरी लगी है। बट यहाँ पे बिग बॉस का जो रवैया था वो गलत है, और वो हमेशा से चलता आ रहा है। एंड उसके बाद उन्होंने वो पूरा गेम ही रद्द कर दिया और नेहल पे ब्लेम डाला कि सारे घर वाले इसके ऊपर चढ़ेंगे। बट घर वाले भी नहीं चढ़े, क्योंकि घर वाले इस बार शायद चढ़ना ही नहीं चाहते हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि नेहल ने सबके लिए ही ऐसा किया है। तो यहाँ पे भी एक मुद्दा बन सकता था, बट वो मुद्दा नहीं बना, और बिग बॉस का जो एक और आग लगाने का काम कर रहे थे वो शायद वो नहीं लगे। एंड उसके बाद वसीर, नेहल एंड फरहाना की जो आपस में बात होती है वो हुई बसीर को लेके। एक्चुअली फरहाना एंड नेहल की आजकल काफ़ी बॉन्डिंग बन रही है, एंड वो बात कर रहे थे बसीर के बारे में। तो यहाँ पे नेहल ने एक बात बोली बसीर के बारे में कि वो सब, उसका जो माइंडसेट है ना वो मेडअप है। उसको एक मेल ईगो बूस्ट हो जाता है जब लड़कियाँ उसके पीछे आती है, उसको लगता है कि यहाँ पे वो पट सकती है। एंड ये तो हम सबको कहीं ना कहीं क्लियर था शो शुरू होने से पहले ही कि वो लव एंगल तो बनाएंगे ही, और वो दिख भी रहा है कहीं ना कहीं। पहले उन्होंने नेहल पे ट्राई किया, बट नेहल ने अभी तक उनको वैसा रिएक्शन नहीं दिया, एंड शी इज़ स्ट्रॉन्ग, उनका एक ओपिनियन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया। और फरहाना ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है समझ रही है, इसलिए वो भी बसीर को आगे बढ़ने दे रही है। क्योंकि अगर नेहल ने फरहाना को ये क्लियर कर दिया था कि नहीं वो मेल ईगो बूस्ट है, वो शो के लिए मेडअप करता है सब कुछ, तो फरहाना पीछे क्यों नहीं उठी। डिस्पाइट दैट वो भी जाके पूरे एग्जैक्ट मज़े ले रही है, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं ये एंगल चल रहा है। तो फरहाना भी गेम के लिए ही सब कुछ कर रही है, और यहाँ पे अगर कोई पिस रहा है तो वो नेहल है। जी हाँ, क्योंकि शो में अगर आप लव एंगल बनाते हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से आगे बढ़ सकते हो, होता है शो वाले आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं। और यहाँ पे नेहल के पास वो चांस था पहले, उसने अभी तक बैकआउट किया है, और फरहाना वो जगह आराम से ले रही है, ये जानते हुए भी सब कुछ कि सब कुछ मेडअप है। तो हम सबको पता दिख ही रहा है बाहर कि कौन खेल रहा है और कौन नहीं खेल रहा है। एंड उसके बाद जो बेड ले लिया गया था, अभिषेक ने जो कैप्टनसी की दावेदारी हासिल करने के लिए दिया था वो ले लिया था बिग बॉस ने। तो बसीर एंड जिशान जी ने अपना बेड दे दिया नतालिया एंड नेहल को कि आप में हमारे बेड पे ले सकते हो और हम बाहर सो जाएंगे। एंड बसीर का आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट जिशान जी ने जो भी किया है वो आउट ऑफ कंसर्न ही किया है, एक रिस्पेक्ट से ही किया है। तो जो बाकी घर वाले वहाँ बैठ के ये बात कर रहे थे कि ओ फॉर मतलब कैमरा के लिए सब कुछ किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, बसीर की तरफ से हो सकता था कहीं ना कहीं, बट जिशान जी की तरफ से मुझे नहीं लगता ये हो सकता है अभी तक। तो वो घर वाले ही गलत अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, और एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने दिया है। एंड जैसे वो बाहर सो रहे थे जिशान जी, वो देख कर लग ही रहा था कि वो सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए ही दिया है उन्होंने। उसके बाद घर में जो हुआ वो था, सारे ग्रुप बैठकर डिस्कस कर रहा था अभिषेक के बारे में। अभिषेक का ग्रुप ही डिस्कस कर रहा था, उनका मजाक उड़ा रहा था कि वो खाना खाने गया है, ये है, वो बैल बुद्धि है, और पूरा मजाक उड़ा रहे हैं उनका। दूसरा ग्रुप मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, बट आपका खुद का ग्रुप, और उनका खुद को ग्रुप को पता है कि वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, कुछ भी दिस एंड दैट, फिर भी वो उनकी साइड ले रहे हैं क्योंकि वो उनका ग्रुप बन चुका है, तो इसलिए शायद। बट यहाँ पे अशनूर की तरफ कुछ चीज़ें आ रही हैं जो अभी तक हमें सामने से नहीं दिखी है, बट घर में काफ़ी उठ रहा है कि वो बैक बाइटिंग करती है। आज ये बोला है उन्होंने, कुनिका जी ने, हुआ क्या कि वो ऐसे ही पूछ रहे थे कि आप किसको अपनी बहू पसंद करते हो, मतलब के लायक समझते हो दिस एंड दैट। तो उन्होंने बोला कि अशनूर अच्छी लगती है अगर वो बैक बाइटिंग नहीं करे तो। और अगर हम रिवाइंड करें तो कुछ और कंटेस्टेंट ने पहले एपिसोड में ये बोला था
कि अशनूर ही इनके कानों में चीज़ें डालती हैं और वो आके बोलते हैं, स्पेशली अभिषेक के कानों में। एंड ये तो कहीं ना कहीं घर के हर कोई मानता है कि अभिषेक का खुद का दिमाग नहीं है, वो खुद का दिमाग यूज़ नहीं करते, उसमें सिर्फ खाना भरा हुआ है, ये है वो है। और जितना दिखाया जाते हैं वो सच में अपना दिमाग नहीं यूज़ करते हैं, और अब उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा भी दिया है। एंड कहीं ना कहीं वो दिख भी रहा है कि अशनूर उनको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दे रही है, और अभिषेक कहीं ना कहीं अशनूर से इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, और ये बाकी घर वाले भी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो आज कुनिका जी ने बोला हो या फिर घर के बाकी कंटेस्टेंट हो। तो हाँ, ये तो है कहीं कहीं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बीच में एक और बात अमाल जी के बारे में उठी थी कि वो सोते रहते, तो ऐसे ही कुनिका जी बोल रही थी उनको कि आपका एक एम था इस शो में आने का, आप कुछ दिखाना चाहते थे पब्लिक को, अपना रियल साइड दिखाना चाहते हो, बट आप क्या कर रहे हो अभी। तो वो बोल रहे थे सोने की वजह से। हाँ, मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। तो कुनिका जी ने यहाँ पे एक बात उठाई कि ये जो आप सो रहे हो 6-6 घंटे, ये पोस्ट डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। आई अंडरस्टैंड, आप उस चीज़ से निकल कर आए हो, बट यू हैव टू स्टैंड अप फॉर इट। आपको उस चीज़ से बाहर निकल कर खुद पे काम करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो, अमाल डिप्रेशन से निकल के आया है, उसके बावजूद वो इतना पॉजिटिवली घर में सबसे इंटरेक्ट कर रहा है, ट्राई कर रहा है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है वो, और कितनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है वो। हालांकि हम ये इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो गाली देते हैं ये वो, बट वो ऐसे ही किसी को जाके नहीं देते हैं और गुस्से में देते हैं, कोई रीज़न होता है। जो अभिषेक के साथ उनका लड़ाई हुई थी, उसमें भी पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया था प्लीज़ यहाँ पे मत खा, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, बट उन्होंने नहीं समझा। उसके बाद वो स्टार्ट हुए थे गालियाँ वालियाँ देना। एंड फरहाना भी ऐसे बोल रही थी जीशान जी को कि मुझे लगता है कि अमाल मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो इतने अच्छे से मेरे से बात नहीं करते हैं और वो अवॉइड करते हैं। तो जीशान ने बोल दिया कि अगर उनको कोई खटक जाता ना तो फिर वो इतना उसको तवज्जो नहीं देते हैं कहीं ना कहीं। तो सबके मन में है, सबको पता है कि अमाल इज़ रियल। एंड उसके बाद जो घर में शायद सब बोलते हैं आज भी हुआ, तान्या जी और कुनिका जी के बीच में जो लड़ाई हुई, और जो हुआ इनके बीच में आज, ये क्या था क्या ये, मतलब यहाँ से क्लियरली पता चलता है। वो हम रियल लाइफ में बोलते हैं ना कि किसी पर ट्रस्ट मत करो, ऐसे इंसान होते हैं, फेस पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। क्लियरली ये था सिचुएशन। तो हुआ क्या कि तान्या एंड कुनिका जी बात कर रहे थे। तान्या गई उनके पास कि आप ऐसे सबके सामने बोलोगे कि मैं गैस लाइट का काम करती हूँ, मैं आग लगाने का काम करती हूँ, तो मुझे वो पसंद नहीं है। अगर आपको मुझे कुछ बोलना भी है तो आप मुझे अकेले में बोल दो, बट सबके सामने मत बोलो। कुनिका जी ने बोला कि हाँ ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से, और तान्या ने ये बोला कि मैं आपकी वजह से इतना कुछ सुन के आ रही हूँ, सबकी लेती हूँ, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो। तो कुनिका जी ने बोला कि मैंने भी अपनी कैप्टनसी इसलिए छोड़ी है कि क्योंकि कहीं ना कहीं सब बोल रहे थे कि आपने थोड़ा सा अनफेयर हुए थे उस टाइम पे, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप हमेशा प्रिंसेस मोड में ही रहते हो, तो वो मुझे इरिटेट करता है हर चीज़ में कि मेरे मम्मी देखेंगे मैं खाना बना रही तो वो सैड हो जाएंगी कि अरे मेरी लड़की को इतना काम कर रहा है, तो वो इरिटेटिंग वो है, नो डाउट इन दैट। तो दोनों ने एक दूसरे के बारे में बोला है। कुनिका जी ने फेस पे बोला है, सामने बोला, और पीठ पीछे भी बोला है नीलम को। एंड तान्या है, उन्होंने भी फेस पे दोनों बोला है जो भी बोलना था। बट उसके बाद वो नीलम से जो बात कर रहे थे कि भाई उनको ये है कुनिका जी को, मेरे सामने जो बात करना है आपको कर लो, बट मैं बात करूँगी आपसे, मैं आपको आंसर दूंगी, बट अगर सामने वाला भी आंसर देने लग जाता है ना तो वो सहन नहीं कर पाती। मतलब पूरी बैक बाइटिंग कर रहे हैं वो, बिचिंग कर रहे हैं वो। और उसके बाद कुनिका जी बाहर आते हैं, वो हक करके एक दूसरे को बोल रहा है कि वो मैं आपको सच में लाइक करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, दिस एंड दैट। वो भाई क्या था क्या वो, मतलब आप 1 सेकंड पहले उनके बारे में इतना बुरा बोल के आए हो, पूरा बीचिंग करके आए हो, और फिर आप ऐसे बोल रहे हो, तो बहुत गलत था। और यहाँ पे नीलम कहीं ना कहीं बीच में फंस गई है, उसको सच में वहाँ से निकलना पड़ेगा अगर अपने गेम को आगे बढ़ाना है तो, क्योंकि वो नीलम को किसी भी रास्ते छोड़ सकते हैं। उनकी तरफ से, तान्या एंड कुनिका जी की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो आगे लेके जाएंगे नीलम को। एंड नीलम यहाँ पे फ्रेंडशिप की वजह से अभी फंस चुकी है, और वो किसी भी टाइम उसको छोड़ देंगे, तो ये क्लियर है। तो उसके बाद कैप्टनसी टास्क हुआ, जहाँ पे बस ये कैप्टन बन गया, और वहाँ पे एक छोटी सी सिचुएशन हुई जहाँ पे जो अभिषेक हैं उन्होंने फरहाना को गोद में उठा लिया ताकि वो स्टूल हटा दे। तो
उस टाइम पे फरहाना मज़े ले रही थी, बट सबने जब रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लड़की को बिना कंसेंट नहीं उठा सकते, दिस एंड दैट, तो उसने भी रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद उसने दिया, पहले शी वॉज इंजॉइंग। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड था वो अलग ही था। या तो आप पहले वाला अपना सिचुएशन रखो या बाद वाला रखो। जो बाकी कंटेस्टेंट ने उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बोला कि भाई आप ऐसे बिना कंसेंट नहीं उठा सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते, जो कि सही था, नो डाउट इन दैट। बट फरहाना का जो रिएक्शन था कि पहले शी वॉज इन्जॉइंग इट एंड देन उसने वो रिएक्ट किया, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगा एंड वो डबल स्टैंडर्ड लग रहा है। तो ये सब कुछ हुआ है आज के एपिसोड में, हुआ है ना काफ़ी कुछ। आपको क्या लगता है कि क्या सच में अम्माल ही एक घर में ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिशान जी के साथ जो रियल हैं, और बाकी सब कहीं ना कहीं, सब तो नहीं बट मोस्टली सब फेक कर रहे हैं? एंड क्या अशनूर सच में चाबी भर रही है अभिषेक को? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एवरी वन इन द हाउस अभिषेक बैल बुद्धि है, खुद का दिमाग उनका नहीं चलता है, तो जो उनको चला रही है वो अशनूर है। एंड तान्या एंड कुनिका जी की फ्रेंडशिप के आपके बारे में आपके क्या विचार हैं? प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।